इस नोटिस का जवाब देंगे और एक बीपीएससी को भी नोटिस भेजेंगे कि आपने पूरे विद्यार्थियों को 5 लाख स्टूडेंट को मेंटल ट्रोमा में रखें। वहां पे कभी इनको लगता है, कभी इनका मन करेगा ऑप्शनल हटा देंगे, कभी 5 ऑप्शन डाल देंगे, कभी 4 ऑप्शन डाल देंगे, कभी एक ट्वीट खेल देंगे, कुछ से कुछ बोलने लगेंगे। इनका अध्यक्ष साहब का कहना था मैं एग्जाम के लास्ट मोमेंट में डिसीजन ले सकता हूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो बाहर में आके हम लोग क्या बोले? हम शिक्षकों को इन्होंने ये समझाने की नहीं कोशिश की थी, बल्कि ये थोपने की कोशिश की थी कि हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं, आप बच्चों को समझाइए। तो हम क्यों इनके डिसीजन को भागी बनेंगे? हमने इनसे यही कहा था कि आप बच्चों से बात करके बैठ लीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप बच्चों को समझा दीजिए कि 15 नवंबर को हम एक बच्चों की मीटिंग बुलाएंगे। हम लोग के तो वैल्यू हम लोग तो बोल दिए कि आयोग बोले हैं कि 15 नवंबर को मीटिंग बुलाएंगे। क्या इससे आयोग की मंशा पर उसकी छवि धूमिल नहीं होती है? तो ये सब चीजों में आयोग को सोचना चाहिए। अब हमारा तो यहाँ पे है, गवर्नर साहब से यहाँ पे फाइल रेडी है और मुख्यमंत्री साहब से। अब हम गवर्नर और मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे इसको लेके। और हाईकोर्ट में हम बहुत पहले जा चुके हैं, हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दिए थे हम 16 दिसंबर को ही। अब इत्तेफाक से क्या कहिएगा, उस समय छुट्टी हो गया था। तो ये 16 दिसंबर 2024 को परीक्षा के 3 दिन बाद ही हमने मतलब बिना किसी को बताए हमने लगा दिया वहां पर। लेकिन ये कहिए कि बच्चों की या किसके कहिए कि हाईकोर्ट छुट्टी पे चली गई। तो हम ये तीनों जगह अब जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। वो बच्चे मिडिल क्लास से आ रहे हैं, कोई गरीब है, वो देख रहा होता है कि गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको होने देंगे। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच जाए अपने जगह पे, नार्को टेस्ट सबसे जरूरी है। हम सीबीआई जांच करते हैं, सबसे पहले हमसे शुरू करें, वरना आयोग उसके बाद अध्यक्ष पे जाए। पहले हमारे से स्टार्ट कर ले, नार्को टेस्ट कर ले, फिर अध्यक्ष से। क्या कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब सामने आ जाएगा। यहाँ पे संवैधानिक जगह पे बैठ के संविधान की रक्षा करनी चाहिए, देश की भविष्य का। इससे पहले अतुल प्रसाद भी थे, इतनी बड़ी परीक्षा कंडक्ट कराएं, इस तरह का तो एलिगेशन उन पे नहीं लगा। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराने में पूरी तरह से धज्जी उड़ा दी है बीपीएससी का। आरोप जो लगाया जा रहा है, बच्चों की समस्या समझिए। एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसका पटना में कोई नहीं है, तो कोई भी उसके ऊपर हाथ सलाह देता है तो उसको लगता है कि मेरा अपना है। ये कुछ शिक्षक जैसे कोई बीपीएससी नहीं पढ़ाते हैं तो वो भी वहां अगर हैं तो बच्चों को लगता है ना कि भाई मेरा मोरल सपोर्ट मिल रहा है, वो उसे भगाएगा तो नहीं। अगर कोई राजनेता आ रहा है तो उसे वो भगाएगा तो नहीं। और ये राजनीतिकरण क्यों हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप नहीं किए। यदि वो 2 दिन 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हस्तक्षेप कर लेते तो किसी को राजनीतिकरण नहीं होने देता। हमें या किसी विद्यार्थी को ये अधिकार थोड़ी है कि उनके धरना स्थल पे कोई अगर राजनेता आता है तो उसे वो भगा देंगे यहाँ पर। या कोई शिक्षक भले बीपीएससी को नहीं पढ़ा रहा है, बीपीएससी नहीं जानते, तो वो भी अगर वहां बैठे हैं तो बच्चों को क्या है, वो तो वहां उनको रहने ही देंगे। उनको लगता है कि भाई कोई भी हमारा साथ दे रहा है। तो अगर इसमें राजनीतिकरण हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है। अगर ये त्वरित एक्शन लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। उसी धरना स्थल से 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में 1 हफ्ते तक, वो शुरुआती दिसंबर पे एनसीएल के मामला था, मुख्यमंत्री साहब ने हस्तक्षेप किया, हो गया। 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन खत्म था, हो गया। यहां भी हस्तक्षेप करते तो नहीं होता। ये चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री साहब को भी सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य में सोचेंगे तो बच्चे भी अच्छा करेंगे।